अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ उस्मान रहमान। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम 8 या 10 मैट्रिक्स की जितनी भी टाइप्स हैं हम उसको सबको डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके अलावा हम 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को स्टडी करेंगे, क्योंकि वो तमाम तीनों क्वेश्चन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रो ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ते हैं। रो मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स की टाइप्स को पढ़ने से पहले इस बात को ध्याननशीन कर लें, अगर आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का पता है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का अगर आपको प्रीवियस लेक्चर क्लियर हुआ है तभी आप मैट्रिक्स के टाइप्स को क्लियर कर सकते हैं। तो अगेन उसको मैं रिपीट कर देता हूं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम दो चीजों को पढ़ते हैं। फर्स्ट वन, नंबर ऑफ रोज, और सेकेंड वन, नंबर ऑफ कॉलम। एज लाइक सपोज करते हैं मैट्रिक्स ए को, मैट्रिक्स ए बराबर है 1 2 3 4 5 6। जो हॉरिजॉन्टल वे के अंदर जितनी भी इंट्रीज होगी, इंट्रीज से मुराद स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी वैल्यूज होती हैं उसको मैट्रिक्स की इंट्रीज कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल वे के अंदर जितनी भी इंट्रीज होंगी वो रो कहलाएंगी। इसको हम R1 का नाम दे सकते हैं, इसको हम R2 का नाम दे सकते हैं। और जो इसके बरक्स जो वर्टिकल वे के अंदर जितनी भी इंट्रीज होगी वो कॉलम कहलाएंगी। एज लाइक C1, C2 और C3। ऑर्डर है M बाय N, M से मुराद नंबर ऑफ रोज और N से मुराद नंबर ऑफ कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 बाय 3 बन जाएगा। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स थे। उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जो सिर्फ एक रो रखता हो। एज लाइक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं A1 2 3। अब देखें इसके अंदर एक रो और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 1 बाय 3। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं ABCD, इसका बन जाएगा ऑर्डर 1 बाय 4, क्योंकि इसके अंदर एक रो और 4 कॉलम है। एक और एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल ऑर्डर CAB, इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बन जाएगा 1 बाय 2। हमने 3 एग्जांपल को देखा, अगर हम इसको गौर से देखें तो तीनों के अंदर जो नंबर ऑफ रो है वो एक है। मैट्रिक्स ए के अंदर भी, मैट्रिक्स बी के अंदर भी, मैट्रिक्स सी के अंदर भी। ऐसे तमाम मैट्रिक्स जो सिर्फ एक रो रखते हो उनको हम रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। रो मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 रो। ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये था रो मैट्रिक्स। अब दूसरे कॉलम मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स, जैसे हमने रो मैट्रिक्स पढ़ा, रो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो। और कॉलम मैट्रिक्स उसका उलट है। रो के अंदर हमने रो को कंसीडर किया, कॉलम मैट्रिक्स के अंदर हम कॉलम को कंसीडर करेंगे। ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉलम की तादाद सिर्फ एक हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। एग्जांपल देते हैं, A बराबर है 1 2। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैट्रिक्स B बराबर है ABC। अब देखिए मैट्रिक्स ए के अंदर जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर वो क्या है, इसमें रो की तादाद जो है वो 2 है और कॉलम की तादाद इसके अंदर कितनी है, 1 है। इसका ऑर्डर बन जाएगा हमारे पास 2 बाय 1। इसी तरह मैट्रिक्स बी के अंदर अगर हम चेक करें तो इसके अंदर रो की तादाद जो है वो 3 है, R1 R2 और R3। कॉलम की तादाद 1 है, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा हमारे पास 3 बाय 1। दोनों एग्जाम्पल में जो एक चीज कॉमन है वो ये है कि दोनों के अंदर कॉलम की जो तादाद है वो एक ही है, 1 and 1। तो ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉलम की तादाद 1 हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कह देते हैं, विच हैज ओनली 1 कॉलम। ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 1 हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। तीसरी टाइप की तरफ चलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स
जैसा कि अपने नाम से ही शो ऑफ कर, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ऐसी शेप को बोलते हैं जो प्लेन के अंदर जिसकी जो लेंथ है वो ब्रिज के बराबर ना हो, मतलब आमने सामने वाली अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो। एज लाइक इसका एरिया बराबर होता है एल जरबे बी, मतलब लेंथ जरबे ब्रीथ। ये इसमें ब्रीथ है, ये इसके बराबर होती है, ये इसमें लेंथ है, मतलब जिसके अंदर चारों साइड्स बराबर ना हो उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। इसी फिगर की बेस के ऊपर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को पढ़ते हैं। एग्जांपल कंसीडर करते हैं ए। मैट्रिक्स ए बराबर है 1 2 3 4 5 एंड 6। एक एग्जांपल दे लेते हैं। मैट्रिक्स एक्स बराबर है ए बी सी डी ई और एफ। पहले मैट्रिक्स को देखते हैं हम। इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज हैं R1 R2 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसके अंदर 3 है, मतलब जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 2/3। मैट्रिक्स एक्स के अंदर चेक करते हैं। इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज हैं R1 R2 एंड R3, नंबर ऑफ कॉलम C1 एंड C2, मतलब ऑर्डर बन जाएगा 3/2। इन दोनों मैट्रिक्स की एग्जांपल से हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या निकाला, एक का 2/3 और दूसरे का 3/2, मतलब जो नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है। पहले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज है वो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर नहीं है। सेकंड मैट्रिक्स जो हमने स्टडी किया उसके अंदर नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने 2 है, मतलब इसमें भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज आपस में बराबर नहीं है। ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज विल नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज विल नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर ना हो, ऐसे तमाम मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अपने स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को उसकी शेप से स्टडी किया, उसी तरह हम स्क्वायर मैट्रिक्स को भी उसकी शेप के थ्रू स्टडी करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसा कि स्क्वायर मैट्रिक्स अपने नाम स्क्वायर से ही आइडेंटिफाई हो रहा है कि स्क्वायर ऐसी शेप्स को बोलते हैं इसकी चारों साइड्स की लेंथ आपस में बराबर हो, मतलब ये वाली लेंथ इसके बराबर, ये वाली लेंथ इसके बराबर। इसका जो एरिया होता है साइड दरबे साइड, क्योंकि इसकी चारों साइड आपस में इक्वल होती है। तो इस एग्जांपल की तरफ चलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की मैट्रिक्स ए लेते हैं, बराबर है ए बी सी डी के। एक मैट्रिक्स वाई ले लेते हैं, लेट करते हैं -2 4 5 6 7 8 9 -5 एंड -2। फर्स्ट मैट्रिक्स जो ए है उसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 हैं, R1 R2। नंबर ऑफ कॉलम कितनी है वो भी 2 हैं, C1 C2। तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 2/2 का। इसकी शेप से भी लग रहा है कि ये स्क्वायर शेप है। देखिए ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। सेकंड जो मैट्रिक्स हमने वाई लेट किया उसको देखते हैं। नंबर ऑफ रोज R1 R2 एंड R3, नंबर ऑफ कॉलम C1 C2 एंड C3। इसका जो ऑर्डर है वो है 3/3, मतलब जो फर्स्ट मैट्रिक्स हमने स्टडी किया मैट्रिक्स ए, उसमें जो ऑर्डर निकल रहा है वो 2/2 है, मतलब नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। जो हमने मैट्रिक्स वाई को स्टडी किया उसके अंदर भी नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, 3/3 का मैट्रिक्स है। ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। इफ नंबर ऑफ rows in a matrix is equal to the number of column in the same matrix, then these types of matrix are called square matrix। के ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाए, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम नल और जीरो मैट्रिक्स की तरफ। के नल और जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। नल और जीरो मैट्रिक्स,
ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्रीज स्क्वायर ब्रैकेट में जितनी भी मैट्रिक्स की एलिमेंट्स एंट्रीज है वो तमाम मैट्रिक्स की एंट्रीज अगर जीरो हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नल या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। नल कह लें या जीरो कह लें एक ही बात है, एक ही मैट्रिक्स के दो नाम है, नल मैट्रिक्स भी और जीरो मैट्रिक्स भी। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ए को स्टडी करते हैं। 0 0 0 0 मैट्रिक्स बी 0 0। इस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के ऑर्डर का कोई अमल दखल नहीं है, चाहे वो ऑर्डर 2/2 का हो चाहे वो ऑर्डर 2/1 का हो। पहले में जो ऑर्डर है वो है 2/2, सेकंड मैट्रिक्स के अंदर जो ऑर्डर है वो है 2/1। हमने नल और जीरो मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर को छेड़ना ही नहीं है, हमने सिर्फ उसकी एंट्रीज को देखना है। अगर उसकी तमाम एंट्रीज जीरो हैं, मतलब जितनी भी 4 एंट्रीज है 6 हैं, जो भी ऑर्डर है उसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम तमाम एंट्रीज जीरो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नल और जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। इफ ऑल एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स आर जीरो देन दीज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आर कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स। क्लियर? नेक्स्ट मैट्रिक्स की टाइप की तरफ चलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं बेटा? नेक्स्ट जो हम जितने भी हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे उन तमाम मैट्रिक्स की जो बेस है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको क्या पढ़ाया है? स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमने दो चीजों को देखा कि उसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका ऑर्डर देखेंगे, सेकेंडली चेक करेंगे जो उसका ऑर्डर है यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम के तो हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसी की बेस पे हम आगे नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्टडी करेंगे। तो बेटा डायगोनल मैट्रिक्स को देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जो पहली जो शर्त है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स की। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर होगा तो ही उसको हम डायगोनल कहेंगे। फर्स्ट जो कंडीशन है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेकंड जो कंडीशन है, सही कंडीशन की तरफ हम चलते हैं, वो हम एग्जांपल से उसको आइडेंटिफाई एक्सप्लेन करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। ए बराबर है 1 0 0 0 2 0 0 0 एंड 3। एग्जांपल बी स्टडी करते हैं। 0 1 3 0 0 0 0 0। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल मैट्रिक्स को जी का नाम देते हैं। 1 0 0 9। पहला मैट्रिक्स देखा हमने, मैट्रिक्स जी को स्टडी करते हैं। मैट्रिक्स जी क्या कहता है? मैट्रिक्स जी का जो ऑर्डर है वो क्या है? 2/2 का। इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, मतलब 2/2। सेकंड मैट्रिक्स ए में जो नंबर ऑफ रोज है 1 2 3 नंबर ऑफ रोज और 3 ही नंबर ऑफ कॉलम्स है, मतलब ऑर्डर जो बने होगा 3/3। थर्ड मैट्रिक्स जो हमने बी लिखा है, बी के अंदर देखिए अगर उसका ऑर्डर क्या है, उसमें नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो ऑर्डर बनेगा 3/3। क्लियर? पहले चीज के डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर कि पहली जो उसकी कंडीशन है कि उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना तो बेहद जरूरी है। सेकंड और लास्ट जो उसकी शर्त है वो ये है कि उसकी डायगोनल एंट्रीज है, इनको डायगोनल एंट्रीज कहते हैं हम, जो हमारे लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं, इनको मेन डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। उन डायगोनल एंट्रीज में से कम एक एंट्री, एटलीस्ट 1 एंट्री शुड नॉट बी 0। फर्स्ट कंडीशन जो हम पढ़ रहे थे वो कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स का स्क्वायर होना बेहद जरूरी है। सेकंड कंडीशन हम पढ़ रहे थे कि जो उसकी डायगोनल एंट्रीज हैं उनका नॉन जीरो होना भी जरूरी है। कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो पहले हमें डायगोनल और नॉन डायगोनल एंट्रीज का पता होना जरूरी है कि डायगोनल एंट्रीज कौन सी एंट्रीज होती हैं और नॉन डायगोनल कौन सी एंट्रीज होती है। डायगोनल एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो ये वाले दरमियान वाले सेंटर वाली जो एंट्रीज है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें, ये डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। इनमें से कम एक एंट्रीज का नॉन जीरो होना जरूरी है। सेकंड वन जो ये वाली एंट्रीज है राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है, इनको नॉन डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। फर्स्ट कंडीशन मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है ये नॉन डायगोनल एंट्रीज है। इस मैट्रिक्स में 0 0 नॉन डायगोनल एंट्रीज ही है। इस मैट्रिक्स के अंदर ये नॉन डायगोनल एंट्रीज है, ये वाली एंड ये वाली। थर्ड मैट्रिक्स के अंदर से
ये वाली नॉन डायगोनल एंट्रीज और ये वाली नॉन डायगोनल एंट्रीज। नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी शुड बी जीरो। जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है ये वाली, इस मैट्रिक्स के अंदर ये वाली और ये वाली, अपर नॉन डायगोनल एंट्रीज, लोअर नॉन डायगोनल एंट्रीज, इनका जीरो होना जरूरी है। उसके अलावा जो डायगोनल एंट्रीज है, ये डायगोनल एंट्रीज है, इसके अंदर से कम एक एंट्रीज का नॉन जीरो होना जरूरी है। इसके अंदर 1 9 है, दोनों ही नॉन जीरो है, स्केलर मैट्रिक्स भी है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो भी जीरो है, और जो डायगोनल एंट्रीज है उन वो दोनों या फिर कम से कम एक का नॉन जीरो होना जरूरी है, नॉन जीरो है। इसमें नॉन जीरो, इसके अंदर भी कम से कम एक, ये 3 और 1 2 नॉन जीरो एंट्रीज अवेलेबल है। तो ऐसे मैट्रिक्स, जो ऐसे स्केलर मैट्रिक्स जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज, तमाम नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हो और डायगोनल एंट्रीज के अंदर कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्लियर? ये डायगोनल मैट्रिक्स की सारी एक्सप्रेशन थी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। पहले ही मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट हम 2 या 3 जितनी भी टाइप्स पढ़ेंगे वो तमाम टाइप्स स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर लागू होंगी। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में हम डायगोनल, फर्स्ट वन, सेकंड वन स्केलर और थर्ड वन आइडेंटिटी। डायगोनल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी स्केलर पढ़ेंगे और स्केलर के बाद हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। इन तीनों मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स का स्केलर होना बेहद जरूरी है। हम स्केलर मैट्रिक्स को पढ़ते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी एक्सप्रेशन क्या है और उसकी एग्जांपल्स क्या है। स्केलर मैट्रिक्स, a diagonal matrix is called scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। ऐसे मैट्रिक्स, ऐसे स्केलर मैट्रिक्स जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो तमाम सेम हो और नॉन जीरो हो, उनको हम स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे, ये कहते हैं। एग्जांपल की तरफ चलते हैं। मैट्रिक्स A 2 0 0 2, फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है इसका 2/2। सेकेंड एग्जांपल मैट्रिक्स B बराबर है K 0 0 0 K 0 0 0 K। इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 का है। पहले ही बताया कि डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी तीनों मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का स्केलर होना जरूरी है। मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दोनों ही स्केलर है। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो भी 2/2 है, जो मैट्रिक्स B का ऑर्डर है वो भी 3/3 है, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो जीरो होनी चाहिए। इसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज अपर भी और लोअर भी जीरो है। जो स्केलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है वो स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज है ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं, कि डायगोनल एंट्रीज का सेम और नॉन जीरो होना बेहद जरूरी है। अगर हम इसकी डायगोनल एंट्रीज को देखें तो ये दोनों नॉन जीरो है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? नॉन जीरो। और सेकंड कंडीशन कि वो सेम है। इस एग्जांपल में देखें तो के क्या है? नॉन जीरो है, और सेकेंडली 1 के तीनों सेम है। ऐसे स्केलर मैट्रिक्स जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हो और डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो सेम भी हो और नॉन जीरो भी हो। ये नहीं कि इधर 0 0 आ गया, सेम तो हो गई ना, लेकिन नॉन जीरो तो नहीं है ना। इसके लिए सेम होना और नॉन जीरो होना दोनों ही शर्त है। ऐसे तमाम स्केलर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हो और एक जैसी हो, उन तमाम मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इन दो एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन हो चुका है आपको। नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? बजाहिर नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि आइडेंटिटी एक को शो ऑफ करता है, मतलब 1 को। आइडेंटिटी यूनिट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर दो स्केलर मैट्रिक्स इफ all the diagonal entries are 1 and it is denoted by I। Let's suppose A बराबर है 1 0 0 1। इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? 2/2। मैट्रिक्स B 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऑर्डर 3/3। फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गई कि स्केलर मैट्रिक्स है। सेकंड कंडीशन जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो भी जीरो होनी चाहिए। अपर नॉन डायगोनल भी जीरो है और लोअर नॉन डायगोनल एंट्रीज भी जीरो है।
थर्डली जो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए जो इसकी जो आइडेंटिफाई करने का तरीका वो क्या है कि डायगोनल एंट्रीज का 1 होना जरूरी है। डायगोनल एंट्रीज 1 है। ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज है वो 1 हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं। यूनिट मैट्रिक्स हम क्यों कहते हैं वो हम नेक्स्ट जो हम एग्जांपल करेंगे या एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। और इन्हीं मैट्रिक्स को, ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज है वो 1 हो, ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इनको हम आई से आइडेंटिफाई करते हैं। आई वैसे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज है वो 1 है। अगर हम इसको आइडेंटिटी से हटकर देखें तो स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता था? स्केलर मैट्रिक्स हमें बताता था कि ऐसे स्केलर मैट्रिक्स जिसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हो वो नॉन जीरो भी हो और सेम भी हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो बजाय इसको अगर देखें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है, लेकिन साथ साथ ये स्केलर मैट्रिक्स भी। क्यों? क्योंकि 1 और 1 आइडेंटिटी को शो ऑफ कर रहा है, लेकिन दोनों नंबर सेम है और नॉन जीरो है, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये हमने फर्स्ट आवर रो मैट्रिक्स पढ़ा, सेकंड वन हमने कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा, उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा, 4 मैट्रिक्स की हमने वो डेफिनेशंस पढ़ी। उसके बाद हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की बेस पे डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पढ़ा। हमने 7 से 8 डेफिनेशंस को पढ़ा है मैट्रिक्स को, इसको एक्सप्लेन भी किया है और एग्जांपल से हमने इसको आइडेंटिफाई करना भी सीख लिया है। अब हम चलते हैं 1.2 की एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इन्हीं 7 मैट्रिक्स की बेस पे सॉल्व होगा। क्लियर?